तो गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा था स्टोइकियोमेट्री से, जो कि 2017 में पूछा था आईसी इंजन से। देखो कहता है एयर कंटेन 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन ऑन अ मोलर बेसिस। मोलर बेसिस मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो वॉल्यूम बेसिस। Methane, that is CH4, is burned with 50% excess air than the required stoichiometrically. Okay, so he says assuming complete combustion of methane, the molar percentage of nitrogen in products is. तो कहता है कि आपका मीथेन जो है वो बर्न हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ मीथेन बर्न्स। तो मीथेन जब बर्न होगा, मीथेन बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ में। लेट्स से दिस इज योर ऑक्सीजन। ये जब बर्न होगा तो क्या रिलीज करेगा? when this is getting completely burned, so it will release CO2 plus H2O. This is how methane burns. तो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या क्या करना होता है? हमें स्टोइकियोमेट्री निकालनी होती है। We have to first find the stoichiometric relation. Okay, so first we will find the stoichiometric relation. Okay, first find stoichiometric relation. So when we try to find stoichiometric relation, we see that सबसे पहले हम बर्न करेंगे कार्बन को। ठीक है, तो जब कार्बन बर्न होगा, लेट्स से वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ओके इज बर्निंग, तो यहां पे जो मॉलिक्यूल निकलेगा दैट इज ऑल्सो कार्बन। ओके, सो 1-1 बैलेंस हो गया। उसके बाद में यहां पे जो हाइड्रोजन है, सो देयर आर 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन जो बर्न करेंगे वो बर्न होके रिलीज करते हैं H2O। तो यहां पे अगर आप फॉरवर्ड साइड में जाके देखोगे तो हाइड्रोजन सिर्फ यहां पे है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 ओवर हियर बिकॉज 2 2 जा 4, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हियर, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हियर। एक एटम कार्बन का, 4 एटम हाइड्रोजन के। कार्बन कार्बन बैलेंस हो गया, एक एक एटम हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाउ व्हाट? नाउ रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन को अगर देखोगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम रिएक्टेंट से नहीं जाते हैं, अब हम प्रोडक्ट से जाते हैं कि प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है। बेस्ड ऑन दैट हम रिएक्टेंट में लिख देते हैं। तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है और यहां पे भी 2 ऑक्सीजन है। सो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन हो गए। सो देयर विल बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है। सो CH4 plus 2O2 दैट इज CO2 plus 2H2O। बट यहां पे जो ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है वो कंप्लीटली फ्री नहीं है। इट इज नॉट ओनली ऑक्सीजन दैट इज बीइंग सप्लाइड। ऑक्सीजन के साथ में आपको नाइट्रोजन भी सप्लाई किया जा रहा है। सो व्हेन नाइट्रोजन इज आल्सो गेटिंग सप्लाइड, तो ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी आएगा। सो वी हैव टू राइट नॉट ओनली ऑक्सीजन, वी हैव टू राइट नॉट ओनली ऑक्सीजन, वी आल्सो हैव टू राइट ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ओके, सो वी विल पुट 2 ओवर हियर। Now, how much will be the nitrogen that is present along with oxygen? तो कहता है कि 79% is your nitrogen and 21% is your oxygen. So now if you want to see 79 and 21, so अगर मान लो मुझे देखना है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या करूंगा मैं? क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 79/21 percentage of nitrogen plus 21/21 percentage oxygen? Can I write it like this? Okay, so can I write this is 79/21 nitrogen, this is 22/21, so this becomes 1 oxygen and this will become 79/21 nitrogen. So if you see the proportion of nitrogen and oxygen in air, it will be 79/21. Okay, so nitrogen in air, this will be, there will be 79/21 moles for every mole of oxygen. If there is 1 mole of oxygen, there are 79/21 moles of nitrogen. तो यहां पे आपने क्या लिखा है? 1 मोल लिखा है। अगर यहां पे 1 मोल लिखा है तो यहां पे 79/21 मोल लिखना पड़ेगा। Okay, so can I write like this? So when you can write like this, तो अब आपका अगर यहां पे देखोगे तो जो रिएक्शन में आना चाहिए आपका नाइट्रोजन भी आना चाहिए। ठीक है, सो अगर इसको मैं स्टोइकियोमेट्रिकली लिखता हूं, तो स्टोइकियोमेट्रिकली ये तो आपका खत्म हो गया। रिमेनिंग जो नाइट्रोजन आएगा दिस विल बी एडेड ओवर हियर,
that is 79 by 21 multiplied by 2. This is nitrogen as it is. नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, तो नाइट्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे they will lie as it is. Is it clear? Okay, so this is stoichiometric equation. ये आपका stoichiometric equation है. Okay, but हमें stoichiometric equation नहीं देखना है, हमें तो देखना है 50% excess air. So if you want to supply 50% excess air, for 50% excess air, what will be the equation? You will see that methane will remain as it is. So methane will remain as it is, plus if you see oxygen, there are two molecules of this part. There are two molecules of air. This air is O2 plus 79 by 21. ये दो पोटली है इसकी. तो अगर 50% एक्स्ट्रा है तो कैन आई राइट 3 O2 plus 79 by 21 नाइट्रोजन. कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस. ओके, सो ये हो गया आपका ऑक्सीजन. दैट विल प्रोड्यूस CO2. कितना होगा? CO2 उतना ही होगा जितना यहां प्रोड्यूस हो रहा है. H2O कितना होगा? H2O भी उतना ही होगा जितना यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है. नाइट्रोजन कितना होगा? नाइट्रोजन विल बी 79 by 21 multiplied by 3. 79 by 21 multiplied by 3. Okay, so 3 multiplied by 79 by 21. This becomes the nitrogen. And remaining will be the oxygen. तो ऑक्सीजन के 2 मोल तो कंज्यूम हो गए थे, 1 मोल बचा हुआ होगा. So there will be 1 mole of oxygen as well. Okay, so now if you see the products will be CO2 plus 2H2O. यहां पे 2H2O था. CO2 plus 2H2O plus O2 plus 3 multiplied by 79 by 21. अब वो पूछ रहा है what is the percentage of nitrogen. तो percentage of nitrogen in products. Okay, so how many total moles of products are there? Percentage of nitrogen in products पूछ रहा है. So total moles, first let's calculate how many total moles. So when we see total moles, तो total mole कितने होंगे? एक आपका CO2 का है, 2 आपके H2O के हैं, एक आपका ऑक्सीजन का है, एंड 3 multiplied by 79 by 21 ये नाइट्रोजन का है. So ये आपके हो गए टोटल मोल्स. ओके, व्हाट आर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन मोल्स कितने हैं? नाइट्रोजन मोल्स इज 3 multiplied by 79 by 21. So percentage of nitrogen कितना हो जाएगा? Percentage of nitrogen will be equal to 3 multiplied by 79 by 21 divided by 1 plus 2 plus 2, that is 4, plus 3 multiplied by 79 by 21. इतना ही हो जाएगा? Yes or no? Is it clear? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? If you see, the answer of this will be equal to 73.82%. So 0.7382. That means percent nitrogen will be equal to 73.82%. Is it clear? This becomes your answer. So percentage of nitrogen will be equal to 73.82%. I hope everybody has understood कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है. तो देखो, क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान था आपका. 73.82%. सबसे पहले हमें क्या निकालना है? स्टोइकियोमेट्रिक. देखो, एक्सेस एयर दे रहा है, चाहे एक्सेस एयर दे या शॉर्ट एयर दे, सबसे पहले मुझे स्टोइकियोमेट्री निकालना है. ठीक है, स्टोइकियोमेट्री निकालोगे तो स्टोइकियोमेट्री में आपने CH4 सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया. ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद में नाइट्रोजन को देखना है कितनी प्रेजेंट होगी. ओके, सो हर एक मोल ऑफ नाइट्रोजन, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन in air you can write 1 mole of oxygen is equal to 79 by 21 moles of nitrogen. ठीक है, in air 1 mole of oxygen per 79 by 21 moles of nitrogen. Generally we have this in air, we have 1 mole of oxygen, 79 by 21 moles of nitrogen. Is it clear? So जैसे ही आपने ये लगा दिया, अब आप 50% एक्सेस एयर लगा दोगे. 50% एक्सेस एयर में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एयर आ रहे थे, यहाँ 3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे.
Okay, so then you will write the equation and you can calculate what is the percentage of nitrogen. Clear to everyone? Very good.